बनाएगा, फिर वो उसके साथ बनाएगा, इस तरह से एक सीक्वेंस बनती जाएगी। सिमिलर नीचे भी हो रहा है। अच्छा, ये बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल देखें कि यहाँ पे फिनोल है, यहाँ पे टोलिन है। फिनोल में जो है 182 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे जो है 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब फिनोल में क्यों ज़्यादा है? बिकॉज फिनोल अपने जैसे ही फिनोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये मिथाइल ग्रुप जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। सो दैट्स वाई यहाँ पे इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट ये कम है और फिनोल की ज़्यादा है। अब आते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के ऊपर। सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये है कि विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ए सॉल्युबल है, क्यों, रीजन क्या होगा? ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ये आंसर दिया है किसी ने, ये सरवर खान है, नूरुल्लाह है, सही आंसर दिया है। अब ये कहते हैं कि ये ए में जो है, ए जो है मोर सॉल्युबल होगा वाटर में। अब क्यों मोर सॉल्युबल है? बिकॉज ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन की। तो ये जो इस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। सो दैट्स वाई अल्कोहल जो है मोर सॉल्युबल है वाटर में। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, विच वन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब देखें, कॉमनली जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिपेंड करती हैं मोलर मास के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास। अगर हम ये इस कॉन्सेप्ट को हम देखें कि ये हाई बॉइलिंग पॉइंट उसी की होगी जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, तो फिर वो आंसर उसका डी होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है वो इफेक्ट करता है इनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। सो अगर हम इनको कंपेयर करें इन चारों को, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे सिर्फ ए में होती है, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड में होती है। सो दैट्स वाई हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन तीनों से ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड से। इसको देखें, विच वन इज हाईली वोलाटाइल। विच वन इज हाईली वोलाटाइल, क्वेश्चन नंबर 3 है।
अब देखें इसमें जो हाईली वोलेटाइल है वो अर्थोनाइट्रोफिनोल है। अर्थोनाइट्रोफिनोल क्यों है, पैरानाइट्रोफिनोल क्यों नहीं है? यहाँ पे मिक्स आंसर्स आए हैं, ए और बी दोनों के आए हैं। कंफ्यूजन है बिकॉज अर्थोनाइट्रोफिनोल इसलिए हाईली वोलेटाइल है कि ये सिर्फ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इंट्रामॉलिक्यूलर जब बनाएगा तो इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, दूसरे अर्थोनाइट्रोफिनोल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकेगा। सो इसलिए ये जो है हाईली वोलेटाइल होगा। हाईली वोलेटाइल वही होगा जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो। ये अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है अर्थोनाइट्रोफिनोल की कम होगी और पैरानाइट्रोफिनोल की ज़्यादा होगी, बिकॉज पैरानाइट्रोफिनोल अपने ही जैसे दूसरे पैरानाइट्रोफिनोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर वो दूसरे के साथ बनाएगा, इस तरह से मतलब एक ये आपस में पैरानाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्टेड रहेंगे। जबकि अर्थोनाइट्रोफिनोल के पास ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर जो इसका नाइट्रो ग्रुप है वो OH ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। सो इसलिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है और ये हाईली वोलेटाइल है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किस में होगी, फिर किस में होगी, फिर किस में होगी? सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है किस में होगी, फिर सेकंड उसके बाद फिर किस में, फिर उसके बाद किस में? CAB। CAB इज़ द राइट आंसर। मोस्टली जो है तकरीबन लोगों ने सही जवाब दिया है CAB। ACB। अब देखिए हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे है, फिर जो है ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वहाँ पे है, फिर नाइट्रोजन के साथ। तो ये ACB इज़ द राइट आंसर। ACB। ओके, यहाँ पे ये खत्म होता है लेक्चर को यहाँ पे।